हेलो दोस्तों, जब हम में से ज्यादातर लोग सुबह कराटे मार मार कर सो रहे होते हैं, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर, एंटरप्रेन्योर, एथलीट्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, हार्ट को, सोल को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रहे होते हैं। इन फेमस पर्सनैलिटी में शामिल है बिलियनियर नवीन जैन, अक्षय कुमार, ड्वेन जॉनसन, वर्जिन कंपनी के मालिक रिचर्ड बर्सन, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो रोबिन शर्मा ने अपने बुक द 5 AM क्लब में बताया है। तो आप लोग रेडी हो जाए 5 AM क्लब का मेंबर बनने के लिए। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे की जब भी वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहला फार्मूला कहता है कि यूज 20-20-20 फार्मूला। सबसे पहला सवाल आता है कि सुबह 5 बजे उठ भी गए तो करेंगे क्या। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। इसे रोबिन शर्मा ने विक्ट्री ऑवर का नाम दिया है। इस विक्ट्री ऑवर को हमें 20-20-20 के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। फर्स्ट 20 मिनट्स 5 से 5:20 तक हमें एक्सरसाइज करना है। प्रेफरली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हमें जरूर करना है ताकि जिससे हमें पसीना आना स्टार्ट हो जाए। हमें ये इसलिए करना है कि अगर हम उठते ही एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी एनर्जी और फोकस दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा ये इसलिए होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और ये रिसर्च प्रूव कर चुका है कि BDNF हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को बूस्ट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग काफी इंप्रूव होता है। यानी 5:20 तक जब हमारे सारे कॉम्पिटिटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे। सेकंड 20 मिनट्स 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपने लाइफ के बिगर पिक्चर्स को एनालाइज कर सकते हैं कि जो रोज हम एक्शन ले रहे हैं क्या वो हमारे बिगर ड्रीम तक हमें पहुंचाएगा भी या नहीं, या हम भी गधों की तरह रेट रेस का हिस्सा बने जा रहे हैं और बिना सोचे समझे यूजलेस एक्शन लिए जा रहे हैं। इस टाइम हमें रोबिन शर्मा सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक में अपने सारे ड्रीम्स को, अपने गोल को लिख सकते हैं ताकि इससे हमें ये पता लग सके कि हमें अचीव करना क्या है। इस वक्त हम मेडिटेशन और प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे हमें हमारे अपने लाइफ में और भी क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके बाद हम पूरे दिन भर उन इंपॉर्टेंट कामों को कर सकते जो हमारे बिगर ड्रीम तक हमें पहुंचा सकते हैं। और थर्ड 20 मिनट्स 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, अपने फील्ड में नॉलेज गेन करना है। इसके लिए हम बुक रीड कर सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं और साथ में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑडियो बुक समरी भी सुन सकते हैं। और अगर ये 20-20-20 फार्मूला 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो 1 साल में 122 घंटे एक्सरसाइज, 122 घंटे अपने लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे, 122 घंटे टॉप क्वालिटी के नॉलेज कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलीट परफॉर्मेंस की एक ट्विन साइकिल होती है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से ये बताया गया है कि ज्यादा रिजल्ट के लिए हमें ज्यादा देर तक मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन रोबिन शर्मा अपने बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनके वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ तब भी नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ तब भी होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक फार्मर को देख सकते हैं कि जब वो अपने खेत में काफी मेहनत करता है और काफी मेहनत करने के बाद जब वो अपने खेत में बीज लगा चुका होता है, तब उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब उसको सिर्फ रेस्ट करना होता है और उसकी मेहनत बहुत ज्यादा कम हो चुकी होती है। उस वक्त लोग उसको देखकर ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। तो इस वक्त जब वो फार्मर, जिस वक्त वो रेस्ट भी कर रहा होता है, उस वक्त उसके जो बीज थे वो काम कर रहे होते हैं। हम में से कुछ लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते और जब काम नहीं करते तब हमें गिल्टी महसूस होने लगती है, लेकिन ऑथर हमें बोलते हैं कि सिर्फ हमें काम ही नहीं बल्कि हमें रेस्ट भी करना है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि हमारे स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकती है कि हम कितने साल जीने वाले हैं। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले हमें एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करना है। रोबिन शर्मा हमें कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे हमारे सेलफोन, टेलीविजन, लैपटॉप, ये सब ब्लू लाइट एमिट करता है जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम करता है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफर करती है। मेलाटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आता है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके रख देना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए या बुक पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर इंटीरियर एम्पायर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्चुअल में फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी होने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीजों में अच्छा होना है और अपना टाइम इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑथर ने इसे फॉर इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है। फॉर इंटीरियर है माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें हमारी माइंड को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बताते हैं, लेकिन माइंड से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज हमें 25% हैप्पीनेस दे सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इंप्रूव करना है। हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कंसल्ट है। अगर हमारा माइंड सेट ही इंप्रूव है तब भी हम अच्छे डिसीजन
नहीं ले सकेंगे अगर हमारा इमोशनल लाइफ जैसे हमारे फ्रेंड फैमिली मेंबर से रिलेशन ही अच्छा नहीं। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं तो बाकी सारी चीजें यूजलेस है। अगर हमें मरने के बाद एक लेगेसी छोड़कर जाना है तो हमें ज्यादा साल तक एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना होगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में कहा था, तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलीट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है, इसलिए वो हर रोज अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालता है, जबकि एवरेज इंसान ये सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी लाइफ में लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट होते हैं, वो है सोल सेट। हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह साइलेंट में फोकस करना चाहिए कि हम कौन हैं। अपनी स्पिरिचुअल पावर को मेडिटेशन से इंप्रूव करते हैं, कई इसे प्रेयर का नाम भी देते हैं, लेकिन हम खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट करके हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रोबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को हैबिट बनने के लिए या अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए 66 डेज लगता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 वीक के बराबर है। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 है डिस्ट्रैक्शन फेज। फर्स्ट 3 वीक में हम अपनी पुरानी हैबिट को खत्म करके न्यू हैबिट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेज तीनों स्टेजों में से सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है। इसको पार करने के लिए हमें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकते हैं। स्टेज 2 है इंस्टॉलेशन फेज 3 वीक का। इस स्टेज में हमें और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और हम ये खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये हैबिट हमारे काम की है भी या नहीं, और हमें क्विट करने का मन करेगा, पर हमें क्विट नहीं करना है, हमें कंटिन्यू रखना है। जो स्टेज आता है स्टेज 3 इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 वीक काफी आसान हो जाते हैं, और जैसे हम 66 डेज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हर चीज आसान होने लगती है। अब हमें सुबह उठने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन हमें बिना अलार्म क्लॉक के 5 बजे उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि दूसरे लोग इतने देर तक क्यों सोते हैं। अगर ये 3 स्टेज पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 4 चीजें देखी, जिसमें से सबसे पहला था यूज 20-20-20 फार्मूला। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले हमें पहले 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, ताकि इससे हमारे ब्रेन में BDNF नाम का केमिकल रिलीज हो, जिससे हमारी फोकस इंक्रीज होगी। नेक्स्ट 20 मिनट हमें अपने लाइफ के बिगर ड्रीम के बारे में लिखना है, एनालाइज करना है, देखना है कि हम दिन भर जो एक्शन ले रहे हैं क्या वो हमारे ड्रीम तक हमें पहुंचाएंगे भी या नहीं। नेक्स्ट 20 मिनट यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें अपने फील्ड के लिए नॉलेज गेन करना है। उसके लिए हम बुक रीड कर सकते हैं, उसके लिए हम महान लोगों की बायोग्राफी के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एलीट परफॉर्मर की ट्विन साइकिल होती है। वो सिर्फ अपने काम को ही नहीं बल्कि रेस्ट और इंजॉयमेंट को भी टाइम देता है। इसलिए हमें ऑथर बोलते हैं कि रात को सोने से पहले हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद करके रखकर अपने फ्रेंड या फैमिली से बात करनी चाहिए, या हम कोई इंटरेस्टिंग बुक भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था 4 इंटीरियर एम्पायर। ये कॉन्सेप्ट में हमने जाना कि एक्चुअल में फुलफिल होने के लिए, ट्रूली हैप्पी के लिए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों में अच्छा होना पड़ेगा। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। यानी हमें माइंड स्किल्स को इंप्रूव करना है, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके, हमें एक्सरसाइज करना है ताकि हमारा हेल्थ सही रह सके, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही सही नहीं होगा तो दुनिया की हर एक चीज यूजलेस होगी। हमें मेडिटेशन करना है ताकि हम और अपने बारे में जान सके और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके। लास्ट पॉइंट हमने देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर हम 5 AM क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे जब हम किसी भी चीज को हैबिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट होने के लिए 66 डेज लग जाता है, जिसे हम 22 दिनों के 3 स्टेज में तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।